डियर लर्नर्स, आज हम कुछ स्पेशल इंटीग्रल से रिलेटेड फॉर्मूले की ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं, जिन ट्रिक्स की सहायता से आप इन स्पेशल इंटीग्रल्स को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। कुल हम 9 स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले की ट्रिक देने वाले हैं, जिनको सिमिलरिटी के बेसिस पे हमने 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया है। और सबसे पहले जो ग्रुप हमने पिक किया है वो इस प्रकार से है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगा कि इनको सिमिलरिटी के बेसिस पे 3 को कैसे सिलेक्ट किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, a और x, केवल इन दोनों में साइन का डिफरेंस है, तो साइन में ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग हुआ और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग हुआ। और अगर हम प्लस को ध्यान से देखें तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो अगर हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें वो सेम होगा। इन 3 में से 2 फॉर्मूले ऐसे होंगे जो लगभग सिमिलर होंगे, केवल उनमें साइन का डिफरेंस होगा। और सबसे पहले हम इसमें से जो एक डिफरेंट फॉर्मूला होगा उसे पिक करने के लिए, उसे पता करने के लिए हम एक ही जगह पे 1 पुट करेंगे, जिसकी सहायता से हमें इनमें से एक डिफरेंट जो फॉर्मूला बनता है वो पता चल जाएगा। तो हम इन तीनों में बारी बारी एक ही जगह पे 1 रख करके देख लेंगे। अगर यहाँ रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक ही जगह 1 रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। कहीं ना कहीं ये इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि ये tan इनवर्स x से रिलेटेड फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को याद करने में जिससे हमें सहायता मिलेगी, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और बाकी के 2 होंगे, तो बाकी के 2 में 1 अपॉन 2a लॉग और सेम आएगा 1 अपॉन 2a लॉग। मॉडुलस यहाँ भी होगा, मॉडुलस यहाँ भी होगा। अब मॉडुलस के अंदर क्या वैल्यू आएगी वो हम फैक्टर करके जानेंगे। तो दोनों का फैक्टर करेंगे, तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर करेंगे तो होगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। तो एक फैक्टर हमारा न्यूमरेटर में होगा यहाँ मॉडुलस में, और एक दूसरा फैक्टर डिनोमिनेटर में होगा। तो कौन सा फैक्टर न्यूमरेटर में आएगा, कौन सा फैक्टर डिनोमिनेटर में आएगा, इसके लिए हम अपनी ट्रिक का दूसरा हिस्सा देखेंगे कि यूज साइन ऑफ ए, मतलब एक ही साइन को हम प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए का साइन पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव साइन इन फैक्टर में से है ए प्लस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए माइनस एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का साइन माइनस में है, तो पहले माइनस वाला फैक्टर आएगा, तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो हमारे पास ये तीनों फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और तीसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अब बाद के 3 इंटीग्रल्स की ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन 3 इंटीग्रल्स और पीछे के 3 इंटीग्रल्स में सिर्फ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो था वो केवल स्क्वायर रूट का था। वहाँ डिनोमिनेटर में ये तीनों चीज़ें बिना स्क्वायर रूट के थी, और यहाँ पर इन इंटीग्रल्स में वो तीनों चीज़ें स्क्वायर रूट के साथ हैं। तो अब फिर से हम अपनी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो पहला काम करेंगे, एक ही जगह हम 1 पुट करेंगे, जिससे हमें डिफरेंट 1, मतलब इन तीनों में से जो एकदम हट के फॉर्मूला है वो हमें पता चल जाएगा ए इज इक्वल टू 1 पुट करते ही। तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प हो जाएगी कि वो फॉर्मूला कैसा हो सकता है।
तो अगर हम बारी बारी से लिख करके देखें तो यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा तो कोई फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है साइन इनवर्स x। तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड इंटीग्रल है वो कहीं ना कहीं हमें इससे रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका मतलब जब ये डिफरेंट वन है, इसका मतलब ये दोनों सेम होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस, यहाँ भी आपको वही लिख लेना है लॉग मॉडुलस x प्लस। अब x प्लस के साथ जो डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में है √x² माइनस a स्क्वायर, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट a² प्लस x² प्लस c यहाँ भी एंड प्लस c यहाँ भी। अब हम आखिरी के 3 इंटीग्रल्स की ट्रिक देखेंगे। तो ये हमारे आखिरी के 3 इंटीग्रल्स हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्रीवियस 3 इंटीग्रल्स थे उनमें ये चीज़ें डिनोमिनेटर में थी और न्यूमरेटर में 1 था, और ये डिनोमिनेटर की जगह हमारे पास न्यूमरेटर में है। तो इनके फॉर्मूले क्या होंगे? तो इनके फॉर्मूले के लिए हमें पुराने फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सबसे शुरू में तो ये सेम होंगे, x अपॉन a जिसका इंटीग्रल निकालना है वो सेम आएगा a² प्लस x²। सेम ईयर x अपॉन a स्क्वायर रूट x² माइनस a²। यहाँ भी x अपॉन a स्क्वायर रूट a² माइनस x²। अब इसके बाद दूसरी चीज़ हमें a के साइन को ध्यान रखना है। तो a का साइन यहाँ प्लस है तो प्लस a²/2, यहाँ a² का साइन माइनस है तो माइनस a²/2, और यहाँ a का साइन प्लस है तो प्लस a²/2। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पुराने फॉर्मूले को यूज कर लेना है। तो पुराना फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो जब ये डिनोमिनेटर में थे तो इस फॉर्मूले में था हमारा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बाकी इस फॉर्मूले में था लॉग मॉडुलस x प्लस जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है √a² प्लस x² देन प्लस c, और यहाँ हो जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस a² प्लस c। तो फाइनली इसको एक बार और समझते हैं। तो पहले ये जब ये इस तरीके का फॉर्मेट होंगे तो x अपॉन a के साथ इनको लिख लेना है जिनका कि हमें इंटीग्रल निकालना है। फिर उसके बाद a के साइन पे ध्यान रखना है और a²/2 लिखना है तीनों जगह। तो यहाँ पर a का साइन माइनस, बाकी की जगह a² का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस a², यहाँ प्लस a² और यहाँ पर a² का साइन माइनस था इसलिए माइनस a²/2। बाकी जब ये डिनोमिनेटर में थे जो फॉर्मूले थे वही आपको लिख देने हैं एज इट इज़। तो इस तरीके से इन तीनों इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे। तो इस ट्रिक की सहायता से हम इन फॉर्मूलों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर हमारी ये कोशिश आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।